गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभ्यास कल हमने अलग अलग एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। उसमें से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कल। और आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके साथ ही जो मैंने कल वीडियो के अंत में जो मैंने एक्सरसाइज दी थी वो भी हम आज सॉल्व करेंगे। और कितना ने सॉल्व किया उसके बारे में भी मुझे कोई कमेंट नहीं है अभी। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनना है। पहला वाला बॉटल ओवर देयर इज एम्प्टी। एम्प्टी वहाँ जो बोतल पड़ी है यानी ये बोतल दूर पड़ी है और दूर के लिए बोतल के लिए सिंगुलर है बोतल। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? कल मैंने एग्जाम्पल देके बताया था दिस और दैट का उपयोग, दोज और दीस का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो बोतल है, सिंगुलर है, दूर है, तो दैट बोतल ओवर देयर इज एम्प्टी। That bottle over there is empty. सेकंड वाला क्योंकि दूर पड़ी है, दिस नजदीक वाली दैट दूर वाली। दूसरा are your pencil here? Are your pencil here? यहाँ योर आएगा, पेंसिल्स आया हुआ है। और आर दिस योर पेन मतलब प्लूरल के लिए हम नजदीक वाली चीजों के लिए दीस का प्रयोग करेंगे और दूर वाली वस्तुओं के लिए दोज का। आर दिस योर पेंसिल हियर? दीस आएगा इसमें क्योंकि नजदीक में वो व्यक्ति जो कहने वाला है वो नजदीक में आप कह रहे हैं कि ये these duster are yours just like this. Look at newspaper here. Look at newspaper here. Look at that newspaper. This आएगा इधर क्योंकि नजदीक में है। न्यूज़पेपर है, एक ही है। Bricks over there are for your chimney. Bricks over there are for your chimney.
देयर है तो 2 हो जाएगा। 2 ब्रिक्स ओवर देयर एट ऑन अ चिमनी, क्योंकि प्लूरल है ब्रिक्स और दूर है 2। उसके साथ ही आर माय मोबाइल फोन, and is your mobile phone. These are my mobile phone and that is your mobile phone. These are my mobile phone and that is your mobile phone. तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए। आप राइट डाउन भी कर सकते हो। कैसे मैंने that bottle over there दूर उसमें that लगा दिया। आदि सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है और इस तरीके से ध्यान रख के आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। I have given my time to write down for you. उसके अलावा आप ज़ूम करके भी देख सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अब आगे के बारे में हम डिस्कस करें। जो दूसरी एक्सरसाइज थी या है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनना है। Fill in the blanks with interrogative adjective। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव उसमें पहला है Do we go from Chennai? Do we go from Chennai? Yes. चेन्नई से हम कहाँ जाएंगे? तो कहाँ के लिए स्थान सूचक शब्द where आएगा। Where do we go from Chennai? Where do we go from Chennai? स्थान का जिक्र, चेन्नई से हम कहाँ जाएंगे? तो ये सामान्य क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया। फिर exactly are we going to buy? Exactly are we going to buy? To buy। इसमें आएगा व्हाट, मतलब क्या, व्हाट एक्जेक्टली आर वी गोइंग टू बाय, हमें क्या खरीदने वाले हैं, इसका जिक्र हुआ है। उसके अलावा कार आर यू प्लानिंग टू ड्राइव, कार आर यू प्लानिंग टू ड्राइव। तो यहाँ कार के लिए विच आएगा,
विच कार यानी कौन सी कार आप ड्राइव करना चाहते हैं। चौथा, इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन लंदन, इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन लंदन। कौन सा एयरपोर्ट है सबसे, लंदन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट है। तो विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन लंदन। आर देयर सो मेनी एम्प्टी चेयर्स इन द ऑडिटोरियम। Why are there so many empty chairs in the auditorium? Chairs in the auditorium. इसमें आएगा वाई, मतलब ऑडिटोरियम में इतनी खाली चेयर क्यों है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको पूरी हो गई। क्वेश्चन को समझ के उसके हिसाब से करना ये बहुत महत्वपूर्ण है इंग्लिश में। जो भी एक्सरसाइज आप सोल्व कर रहे हो उसको सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। पढ़ने से उसके सेंटेंस का भाव आपको व्यक्त हो जाता है, भाव के आधार पर लेके ये कुछ भाव आपको पता चल जाता है, सब पता चल जाता है। उसके अलावा जो कल मैंने एक्सरसाइज जो दी थी, एक स्टोरी थी आपको करना था, कंप्लीट करना था। इट इज वार्म डे, पहले फिल्म में प्लेन, तो इट इज वार्म डे। और मैं आपको बताता हूँ झूम करके। तो ये एक्सरसाइज थी आपके लॉन्ग, डिलाइटफुल, हाई, शोर, रिप, वार्म और हंग्री, ये वर्ड आए थे। लाइन की शुरुआत जब होती है वो शुरू होती है इट वॉज है, फिर हंग्री डे तो हो नहीं सकता, वार्म डे होगा। वार्म डे, ए फॉक्स हैड जस्ट एंटर्ड इन गार्डन अमॉन्ग द मेनी delightful thing in the garden was a vine laden with bunch of grapes. One of them was very one of them was a high bunch which hung invitingly over the fox head. The very sight of made of fox feel. He feel hungry. He leapt after the grapes several times, but they were very too high, long for him to reach. After a long time, he decided to give up trying. He went away declaring them that grapes are sour. This is origin of the expression of sour. तो इस प्रकार से स्टोरी पूरी हो जाती है। वार्म, एक बहुत ही गर्म दिन था, एक फॉक्स एंटर होती है गार्डन में। अमॉन्ग द मेनी रिप थिंग या डिलाइटफुल थिंग इन द गार्डन वाज ए वाइन लेडन विथ ब्रांच, वन ऑफ देम वाज हाई which hung invitingly. Fox had a very sight to it made Fox feel. He leapt up a grapes several times, but they were too high for him to reach.
After a long time, he decided to give up trying, went away declaring the grapes are sour. तो इस प्रकार से ये स्टोरी पूरी होती है। अब कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।